पोजीशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमारा कनकेव मिरर। इसमें ये जो साइड है ये पॉलिश्ड है कनकेव मिरर की, ये साइड हमारे पास पॉलिश्ड है। इस साइड के पॉलिश्ड होने के बाद हमें इसमें क्या लेनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। वो प्रिंसिपल एक्सिस में जो ये पॉइंट है दैट इज योर पोल, जो कि आपको पता है कि ये तो हमारे पास क्या है, पोल का काम करेगा। यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, कल मैंने बताया था, और यहाँ हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, यहाँ पर मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी एट, आपका ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, एक रे आती है आपके ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से आपकी एक रे आएगी, मिरर से टकराएगी और फोकस से पास कर जाती है। ठीक है, सिमिलरली नीचे कोई रे जाएगी, मिरर से टकराएगी और फोकस से पास करेगी। ठीक है, ये हमारी फिगर बनती है इसके अंदर। बेटा थोड़ा टाइम से आया करो, आप लोगों को पता है ना क्लास की टाइमिंग। ये मैं थोड़ा सा बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा रही हूँ। यस, अब इसमें थोड़ा एरो के सिंबल्स दे देते हैं कि ये रे इधर जा रही थी मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हुई। सिमिलरली ये रे जा रही थी और ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गई हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनती है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज। मैं एक बार फिर बता दूंगी जो लेट आए हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, देखो आपका ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पे प्रेजेंट होगा ना, उसकी पोजीशन जो है एट फोकस बनेगी, एट फोकस। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट फोकस। नेक्स्ट, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज। अब ये चीज ध्यान रखना बेटा, जिधर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है अगर उसी साइड आके आपकी इमेज भी बन जाए तो आप उसको रियल बोलते हो। वो इमेज जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, आपकी रियल इमेज इज रियल। और रियल वर्ड के साथ ऑलवेज आपकी इमेज इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपकी इमेज है। दूसरा, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। यस, हाँ जी बेटा, डायग्राम बनाना होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं ये डायग्राम, और मुश्किल नहीं है। देखो 6 डायग्राम हैं कनकेव मिरर के, और ऐसे ही हमारे पास फिर मिरर के डायग्राम है, फिर लेंस के डायग्राम है। मैं बहुत आराम से सिखाऊंगी, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन ही मत लो। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना, बस आप ये है कि मेरी जो बात मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या है, अब जो लेट आए थे वो भी देख लो क्लास में, क्या है कि हम अपना इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई। मिरर में जब हम देखेंगे कनकेव मिरर में, तो हमारी इमेजेस कैसी और कहाँ कहाँ बनेंगी। अब सबसे पहले कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर वाली लाइन, मतलब बहुत दूर की डिस्टेंस, आपको पता नहीं कि उसकी लेंथ कितनी है, किधर खड़े हो आप। जब आप बहुत ज्यादा इंफिनिटी से किसी कनकेव मिरर पे देखते हो बेटा, तब उस टाइम पे क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे कोई रे निकल के मिरर पे जाएगी तो वो फोकस से पास कर जाएगी। सिमिलरली नीचे वाली जो मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जैसे नीचे से कोई रे जाएगी तो भी ये फोकस से पास कर जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनी कहाँ पे,
आपकी इमेज बनी ये, ठीक है, ये वाली, ये जो डॉट सी बनी है। तो पोजीशन कैसी है इमेज की, फोकस पे बनी है। जो रिफ्लेक्शन आके जहां पे लाइंस मीट होती है ना, वहां पर आप कहते हो कि इमेज फॉर्म हुई है। तो इमेज कैसी बनी है, इमेज की पोजीशन क्या है, फोकस। और ऑलवेज रिमेम्बर रखना, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर उसी साइड आपकी इमेज बन जाती है, तब आप उसको रियल एंड इन्वर्टेड कहते हो, ठीक है। और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को तो पॉइंट वाली इमेज मिली, पॉइंट मिला है इमेज, ऐसी तो है नहीं कि इतनी बड़ी दिख रही थी भाई, आप उसकी इमेज छोटी बना दो, कुछ बना दो। इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट था, इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ डॉट आ रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ओके, अब बताओ मुझे, समझ आया आपको? अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये डायग्राम और ये जो मतलब मैंने लिखा है नीचे, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको सीखना होगा, बनाना होगा, आना चाहिए। अब दूसरा है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, दूसरी हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड द सेंटर, एट बियॉन्ड द सेंटर। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से कहीं दूर जगह पे हो, आपका ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी सबसे पहले कनकेव मिरर आपको वो बताएगा कि कनकेव मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है। तो सबसे पहले आपने कनकेव मिरर बनाया, कनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश्ड होती है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ, हर चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बनानी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। फिर इस प्रिंसिपल एक्सिस में जो है आपका दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट होता है, इस पॉइंट को पी बोलते हैं। यहाँ पे कहीं हमारे पास सेंटर रहता है, यहाँ पर कहीं हमारे पास फोकस रहता है बीच में, ठीक है। अब इसने खुद कहा है क्वेश्चन में कि आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड द सेंटर है, बियॉन्ड द सेंटर है, और बट एट द फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस भी है, मतलब ये भी तो देखो सेंटर से तो काफी दूर थी, लेकिन डिस्टेंस जो थी इसके केस में वो इनफाइनाइट थी, इसके केस में फाइनाइट डिस्टेंस है। तो आपने अपना ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा, आपका ऑब्जेक्ट रख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। आपको एक ही रेख का काफी है, थोड़ा सा छोटी बना लेते हैं हम इमेज, ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ठीक है। ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट मेरा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सबसे पहले क्या होता है, हाँ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि क्या करेगा, ये एक रे जाएगी, यहाँ पर हमारे पास एक रे जाएगी, मिरर के ऊपर। जैसे ये रे गई और ये कहाँ से पास हो जाएगी, आपके फोकस से ये रे पास होगी, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ जाएगी बेटा, दूसरी रे आपके सेंटर से पास होगी, दूसरी जो रे है ना वो आपके सेंटर से पास होगी, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर जाती है। अब मैंने आपको कल करवाया था कि जब भी कोई रे आपकी सेंटर से, जैसे देखो अगर कोई रे पैरेलल गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से पास करेगी। लेकिन अगर कोई रे सेंटर से पास होके गई है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी ऐसे ही हो जाती है। कुछ रे ऐसी होती है कि जैसे जाएंगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएंगी, ये सी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना मिरर के ऊपर, उसी में वापस आ जाएगा। तो आप देखोगे जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये इमेज हो जाएगी हमारी छोटी सी, ये वाली,
ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है ना, दैट इज योर इमेज। समझ में आया ये वाला डायग्राम? साथ के साथ ना रफली अपनी नोटबुक में बनाते रहो कि एक रे किससे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से पास कर जाएगी, दूसरी सेंटर से ही जाएगी और सेंटर पे ही वापस आ जाएगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां होगा वो आपका इमेज है, वो आपका क्या है, इमेज। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इनका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड द सेंटर रखा था तो आपको पोजीशन क्या मिलती है, नेचर एंड साइज क्या है इसका, नेचर एंड साइज क्या है इसका, वो देखना है आपने। और हाँ, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, गूगल क्लासरूम में इसको अपलोड कर दूंगी, अगर आप चाहो तो इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, कि भाई जिस टाइम आप पढ़ने बैठो बाय चांस आप भूल जाओ, क्योंकि 2 से 3 बार अगर आप एक डायग्राम को बनाओगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, और है बहुत इजी। हर किसी में एक जैसी चीजें करनी है, बस आपको ध्यान होना चाहिए पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी, कहाँ बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो आप यहाँ पे लिख दो इसका आंसर बिटवीन, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, वेट, यहाँ पर आंसर है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सी एंड एफ, मैंने ये लिख दिया इसको, बिटवीन सी एंड एफ, नेचर एंड ऑफ इमेज। नेचर क्या है इस इमेज का, रियल। देखो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड, उसके दूसरी साइड तो इमेज नहीं गई ना, दूसरी साइड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बन जाए तो आप उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हो। अब देखो ये इमेज की लेंथ बड़ी है, ये छोटी है, तो आप इसको लिखोगे डिमिनिश्ड। बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड तो है। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा होना, एक्सट्रीमली डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा होना। पॉइंट तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये तो फिर भी एक थोड़ी बहुत लेंथ रखता है अपने आप में। ठीक है, समझ आए ये 2 डायग्राम? यस और नो का आंसर दो प्लीज मुझे। कार्तिक, ओके, मोनिका, मोनिका, भावना, समझ आ रहे हैं बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। यस, ठीक है, ये समझ में आएंगे तभी जाके आप लेंस के भी कर पाओगे। फिर आपको देखो 4 चीजें हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, उन सब के आपको ये डायग्राम्स करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, थर्ड डायग्राम करते हैं। सबसे पहले देखो पीछे वाले में, अब पहले सबसे पहले तो बहुत दूर पड़ा था ऑब्जेक्ट, फिर सी के इधर पड़ा था, अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा वो सी के ऊपर होगा, तो देखो उस टाइम पे आपके पास इमेज कैसी बनेगी। अब यहाँ लिखो इसका थर्ड जो है इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर के सेंटर पे प्रेजेंट है उस टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले आपने कनकेव मिरर लिया, एक साइड से इसको पॉलिश कर दिया, फिर आपने प्रिंसिपल एक्सिस ली, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर आपने क्या किया, पॉइंट्स डिनोट किए, दैट इज योर पोल। ठीक है, पोल हो गया, फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने सेंटर भी ले लिया, यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा।
अब ये क्या करेगा, सेंटर पे जो है बेटा, ये सेंटर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, सेंटर के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी एक रे जो है वो इधर भेजेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली। वेट, ये जो रे है ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, वो पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली जब रे कनकेव मिरर पे जाती है, वो कहाँ से पास करती है, वो फोकस से पास करती है, वो फोकस से पास कर गई। फिर उसके बाद क्या रहता है हमारे पास, अब क्या होता है, इस इमेज के ऊपर से, इसी इमेज से एक रे जो है वो फोकस से पास होती है, इधर टकराती है, आपके मिरर से टकराती है और यहाँ पर जाएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ जाएगी। और तो अब देखो, मैंने सबसे पहले तो क्या किया था, एक रे इधर भेजी थी और वो फोकस से पास हो गई थी। फिर दूसरी रे क्या किया था मैंने, फोकस से पास करती हूँ। देखो, जब मैंने आपको ये कहा था कि सी से पास करने वाली जो लाइन जाएगी वो ही रिटर्न बैक आएगी, लेकिन यहाँ तो ये फोकस से पास कर रही है। अगर फोकस से पास कर रही है तो वो टकरा के कहीं इधर जाएगी, अगर इधर चली गई तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ना बेटा हमारे पास, ये थोड़ा सा टेढ़ा आ गया। अदरवाइज क्या होता है, ये हमारी इमेज भी सी से, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को भी सी पे रखा था, आपकी इमेज भी सी पे मिलती है। ये जो ग्रीन है ना, ये आपकी इमेज है, ठीक है। तो इसके केस में आपकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ इमेज। आपने इसको रखा भी सी पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इसकी इमेज भी सी पे मिलती है। और नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज भी देख लेते हैं कि क्या है इसका। देखो, इमेज कहाँ है, एट सी, सेंटर पे। उसके बाद नेचर कैसा है इसका, नेचर क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल होगा तो उसके साथ इन्वर्टेड ही आएगा, क्योंकि उल्टी जगह पे बनी हुई है, नीचे की तरफ बनी है। रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, उसके बाद, और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, या फिर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो पीछे फिर से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इमेज फोकस पे बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। यहाँ देखो, जब इमेज बहुत ज्यादा दूर थी तो सबसे ज्यादा छोटी इमेज थी, जब थोड़ी पास आई तो थोड़ी और, मतलब अगर थोड़ी सी मतलब ये है कि अगर थोड़ी कम दूर है तो ये होगा, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटर पे आ जाती है तो इसका साइज जो है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उसी साइज की हो जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली जो फिगर है हमारे पास, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे है डायग्राम, बट ये आपको समझ आ जाएंगे और मेरे अकॉर्डिंग तो आ भी रहे हैं समझ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस। अब ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे आप, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर। पहले इधर था इंफिनिटी पे, फिर सी के थोड़ा पास आया, फिर सी पे रखा, अब आप रखोगे फोकस एंड सी के बीच में। ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। तो इसके केस में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना कनकेव मिरर पॉलिश कर दिया इसको। फिर नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपने इसको नेम दिया P, इसका सेंटर है C और फोकस है F। जब आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों के सेंटर और फोकस के बीच में है, लेट्स सपोज मैंने ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर और फोकस के बीच में, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, जो हर किसी में हो रहा था।
और वो पास कर जाएगी फोकस से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा हमारे पास। फिर दूसरी बारी में क्या होगा, अब क्या करेगा, ये जो रे है, देखो पीछे तो जा नहीं सकती, आगे की तरफ ही जाएगी अगर इसको जाना है तो। अब ये क्या करेगी, ये रे फोकस से पास होती हुई आपके मिरर के ऊपर जाएगी। जब ये फोकस से पास होती हुई आपके मिरर पे जाती है तो ये फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करती है ऐसे ही। मतलब अभी क्या हो रहा है हमारे पास, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई और फोकस से पास हो गई, दूसरी रे फोकस से गई और ऐसे पास हो गई। तो अब आपने देखा कि आपकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रीन कलर की आपकी इमेज है। तो अब हम इसकी अगर पोजीशन लिखें, पोजीशन पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरा नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज। तो देखो क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन है इमेज की, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से दूसरी तरफ, सी से थोड़ी दूर परे बन रही है। नेचर क्या है, देखो इसका साइज छोटा सा था इतना, लेकिन जो इसकी इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बड़ी बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो साइज है वो क्या, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, एंड जो होगा हमारे पास इसका साइज क्या हो जाएगा हमारे पास, एनलार्ज। आप इसको बोलोगे एनलार्ज, ये एनलार्ज मतलब ये बड़ी बन रही है। क्या ये दोनों समझ में आए आपको? हाँ जी, बियॉन्ड सी का मतलब ये होता है बेटा कि सी से परे। अब देखो, ऑब्जेक्ट कब प्रेजेंट कहाँ था, सी और एफ के बीच में प्रेजेंट था, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था सी और एफ के बीच में, लेकिन अब इसकी इमेज, दो रे का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, सी से थोड़ी लेफ्ट की साइड हो रहा है, इसलिए उसको बियॉन्ड सी लिखते हैं। अब अगर आप पीछे स्टडी करो तो ये देखो, जब आपकी इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट सी से परे प्रेजेंट था तब आपकी इमेज एफ और सी के बीच में बनी थी। अब आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो आपकी इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। इज इट क्लियर? समझ आया? समझ आ गया क्या बेटा? यस और नो प्लीज लिखो। ओके, ग्रेट। चलो अब फिफ्थ डायग्राम देखते हैं इसका। फिफ्थ डायग्राम क्या कहता है आपको कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अब आपका ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे प्रेजेंट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे प्रेजेंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर कैसी इमेज बनती है वो देखो। सबसे पहले एक्सिस बना ली। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हमारे पास पोल हो गया, ये जो है वो हमारे पास पोल हो गया, यहाँ पर हमारे पास सेंटर होगा, दिस वन इज योर फोकस। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कहाँ पे है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है वो खुद फोकस पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कोई रे जो है
वो हमारे पास क्या जाएगी, मिरर के पास जाएगी। ऑब्जेक्ट से कोई रे मिरर के पास जाएगी और क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो कहां से पास होती है ये रे, ये हमारी फोकस से पास कर जाती है, फोकस से पास करती है। अब जो दूसरी रे है उसको कहां से पास करवाओ, उस रे को सेंटर से। देखो अब सेंटर से कोई रे हमारे पास क्या है, जा रही है, फोकस के सिरे से होती हुई यहाँ जाएगी, और ये सेंटर से कोई भी रे अगर जाती है तो उसी डायरेक्शन में ही वापस भी आ जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर रे हमारे पास यहाँ से जा रही है और यहाँ से वापस आ जाती है, तो अब हम क्या देखते हैं बेटा, हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों क्या है, एक तरीके से पैरेलल है, ये कहीं पे भी मिलेंगी नहीं, ये ना ये पीछे जाके मिल रही है हमारे पास, ठीक है, पीछे जाके, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इट मीन्स हमारी इमेज कहाँ बनेगी फिर, इमेज तो वही बनती है ना जितने भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती है, कोई ऐसे जा रही होती है, जैसे दो रे जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर आपको आपके ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों की दोनों रे आपस में पैरेलल होगी तो कहीं मिलेंगी तो नहीं, तो अब आप लिखोगे पोजीशन जो है, पोजीशन आपको इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। देखो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन हो जाएगी आपकी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे आपकी इमेज मिलेगी। अब उसके बाद दूसरा है, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर एंड साइज। नेचर कैसा होगा बेटा इसका, नेचर होगा इसका फिर से वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद हमारे पास ये होगा साथ में, साथ ही एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, मतलब एनलार्ज हो जाती है, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी इमेज जाके मिलती है, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। भावना बेटा, आपको हो सकता है कि अभी एकदम से कुछ समझ में ना आए, आपको पहले कल का लेक्चर देखना पड़ेगा जो आज मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बस। आप क्लास देख लोगे ना, एक आज डालूंगी मैं, वो कल वाला लेक्चर डालूंगी बस, बाकी रोज रोज नहीं डालूंगी। अच्छा कल की थी मैंने, ओके फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके नेक्स्ट देखो, अब सिक्स्थ डायग्राम देखते हैं। एक जो कनकेव मिरर है इसके 6 डायग्राम्स बनते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें क्या लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तब कैसा होगा, देखो आपके पास ये क्या है, आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हमने ले लिया बाहर की साइड से पॉलिश। उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के हमने पॉइंट्स नाम दे दिए, ये पोल है, यहाँ पर हमारे पास फोकस है, यहाँ पर हमारे पास सेंटर है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो हमारे पास ऐसा होता है कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, वो फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ रख दिया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका जब यहाँ पर है तो यहाँ पर होता क्या है कि एक रे जाती है इधर और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करती है। फिर सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक रे सेंटर की तरफ से जाती है, सेंटर की तरफ से जाती है यहाँ पर, और यहीं से जाती है सेंटर से ही, एक मिनट,
यहीं सेंटर से तो वो जाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहीं से जाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये गई और ये आ गई। तो क्या होता है बेटा, देखो एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो ये दोनों के बीच में ना जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। अब आपको तो ये पता है कि ये पीछे आगे बढ़ाते जाओ, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपको पोजीशन मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इनको बढ़ाते जाओगे ये एक दूसरे से और दूर होती जाती हैं। जब ये एक दूसरे से इतनी और दूर हो जाती है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है उसके केस में? उसके केस में इसकी इमेज को हम कहाँ बनाते हैं कि इनको बैक प्रोड्यूस करते हैं, डॉटेड लाइन बना के ना, डॉटेड लाइन हम लेके जाते हैं ये। नहीं बेटा, ये तो मिरर के ऊपर जा रही है, मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर ही जाएगी, कोई भी रे जाएगी तो मिरर के ऊपर से ही ना। ठीक है, तो बस वो बताने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही जा रही है, समझ लो ये यहाँ से मिरर के ऊपर गई और यहीं से वापिस आ गई। फिर क्या होता है, इससे आगे ना डॉटेड लाइंस, हम अब ये आगे तो कहीं मिल नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं इसको ना डॉटेड लाइन से ना, पीछे वैसे कोई लाइन है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं डॉटेड से इनको पीछे की तरफ मिला देंगे। तो अब यही डॉटेड में पीछे की तरफ यहाँ पर डॉटेड लाइंस बना के तो पीछे की तरफ मिला दिया, इससे क्या हो गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, ये वाला डायग्राम समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आता है मोस्टली एग्जाम में। मैं फिर से समझा दूंगी इस डायग्राम को, देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इस डायग्राम को अलग से। आपके पास है कि कनकेव मिरर है, यहाँ पर आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर ये पोल, ये आपके पास पोल, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, तो फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, तो एक रे जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से पास करती हुई आएगी। दूसरी रे सेंटर से जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर से होती हुई मिरर के ऊपर। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होगी ये लाइन। आई थिंक ये आपका सेंटर यहाँ होना चाहिए, इसको मान लो सेंटर। ये अब हमारे पास मिरर के पास जाएगी ये लाइन, अब क्या देखते हैं कि ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां हमारी इमेज होगी, लेकिन ये ऐसे है तो ये आगे पीछे, आगे की साइड तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दे तो ये मीट कर जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इनको बैक प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर और यहाँ ऐसे बैक प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हमें इमेज मिल जाती है। ये हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज है। समझ में आया ये वाला डायग्राम? अब देखो इसकी पोजीशन क्या लिखते हैं हम, प्रीवियस पेज पे ही लिख देते हैं। तो इसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है इसके अंदर, बिहाइंड द मिरर। यस बेटा, रिफ्लेक्ट बैक तो होगी, सेंटर वाला हमने कल नॉर्मल पढ़े नहीं थे वो क्वेश्चन, कि सेंटर से कोई भी रे अगर जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक सेंटर के ऊपर से ही आती है। नहीं तो बाकी और सब में तो क्या होता है, बाकी और सब में तो अगर रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होती है, लेकिन अगर सेंटर से कोई रे जा रही होती है तो वो उसी पाथ में वापस आती है। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर।
अब इसका नेचर कैसा है, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज क्या है हमारे पास, इसका नेचर इसका क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब अगर ये इस तरफ बनती ना जहां पर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर इसी साइड बनती तो ये रियल इमेज होती। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, लेकिन ये मिरर के बिहाइंड में जाके बनी है, तो इसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, सीधी इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साथ में इसका जो साइज है वो एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज मतलब यहाँ पर ये छोटी सी इमेज, छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज जो है वो काफी बड़ी मिलती है। ठीक है, समझ में आया है? ओके, नेक्स्ट देखो, ये 6 डायग्राम तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डायग्राम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। पहले हमने कनकेव मिरर किया है, अब हम कन्वेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है वो देखो। इसमें सिर्फ 2 ही डायग्राम होते हैं। एक तो ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, दूसरा ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है एक मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में हो। सिर्फ 2 ही डायग्राम होते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तब कैसा डायग्राम बनेगा। देखो सबसे पहले आपको कन्वेक्स मिरर बनाना है। कन्वेक्स मिरर ऐसा बनाना आप, इसकी आउटर इनर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। ऑलवेज रिमेम्बर कि आप देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हम अपना ऑब्जेक्ट ना ऑलवेज इस साइड रखते हैं। अगर आपने पॉलिश्ड वाली साइड अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी तो इमेज ही नहीं बनेगी। इसलिए रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना। अब हम क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेम जैसे उसमें किया था। ये प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट P है। अब ध्यान से सोचना, आप हमेशा क्या ड्रॉ कर रहे थे, फोकस और सेंटर यहाँ पर। फोकस और सेंटर इस बार यहाँ नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे वो देखो। देखो ये जो कर्व है ये ऐसे है, तो इधर साइड आपका सर्कल या स्फीयर जो है वो कंप्लीट होगा इस तरफ। इस तरफ आपका स्फीयर कंप्लीट होगा तो सेंटर यहाँ होगा। अगर सेंटर यहाँ होगा तो सेंटर और पोल के बीच में ही तो आपका फोकस होता है, वो यहाँ हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या रहता है बेटा, इसके अंदर जहां से मान लो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो कोई भी आपकी रे जो है वो इन्फिनिटी से आएगी, इन्फिनिटी से आपकी रे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इन्फिनिटी से कोई रे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है और वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है इसके अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर। अब आप खुद सोचो, एक रे इधर जा रही है, दूसरी रे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ जा रही है, तो कोई कभी भी ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ अगर आप पीछे प्रोड्यूस कर दो तो ये मीट कर सकती हैं। तो वही चीज हम करेंगे, यहाँ पर इनको बैक प्रोड्यूस करेंगे। बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे आके मीट करती है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कहते हैं, इसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इसमें पोजीशन ऑफ
इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है हमारे पास? एट एफ, एफ पर है बिहाइंड द मिरर। आपने लास्ट टाइम भी किया था, कनकेव में भी ऐसे ही था कि जब भी आपकी रेस इंफिनिटी से आती हैं तो उनकी इमेज फोकस पे बनती है। उस टाइम पे फोकस इस साइड था, इस बार फोकस इस साइड है, तो बिहाइंड द मिरर इसके साथ लिख देंगे। फोकस पे बन रही है बिहाइंड द मिरर। मिरर। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास है इसका नेचर। नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज में क्या लिखेंगे हम? इसका नेचर कैसा है? अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये पीछे की तरफ आई तो इसका नेचर क्या है? ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है तो ऑलवेज इरेक्ट होगी। वर्चुअल है तो ऑलवेज इरेक्ट होगी। साथ ही साथ एक और चीज क्या लिखेंगे हम? क्या है ये? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी। एक्सट्रीमली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन जाएगी। ठीक है। अब इसी में ही जो दूसरा है, दूसरी टाइप है, वो क्या है? व्हेन, बस ये दो ही करनी है इसके अंदर डायग्राम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। क्योंकि देखो यहाँ पर और कोई नाम तो है नहीं, आपका ऑब्जेक्ट ऑलवेज इसी साइड रहेगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इस तरफ सेंटर प्रेजेंट हो तो मैं सेंटर पे रख के देख लूं, फोकस पे रख के देख लूं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो बस क्या है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा तब कैसी इमेज बनेगी? सबसे पहले आपने कन्वेक्स मिरर लिया। कन्वेक्स मिरर लेने के बाद उसके बाद उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ली। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ये आपका पोल है, ये आपका फोकस, यहाँ पर आपका सेंटर। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा दूर था, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये ऑब्जेक्ट अपनी रे डालेगा इसके ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, आएगा यहाँ से, इसके अंदर भी एरो बना देते हैं, और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। सिमिलरली अब दूसरी रे क्या जाएगी? ऐसे जाएगी इसके ऊपर। एक मिनट, दूसरी रे कोई भी, वेट इसको दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए इसमें। हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर है, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। देन ये हमारे पास क्या हो गया? पोल। यहाँ पर हमारे पास क्या है? फोकस, यहाँ पर सेंटर। अब आपका ऑब्जेक्ट आपने यहाँ कहीं रख दिया, एक रे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सिमिलरली अब क्या है? दूसरी रे जो है वो ऐसे इसके ऊपर जाएगी। अब ये रिफ्लेक्ट बैक कहाँ होगी हमें नहीं पता कि किधर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको बैक प्रोड्यूस करके देखो, ये क्या करती है? ये पीछे की तरफ जाती है, सेंटर से पास करने वाली रे है। मतलब मैंने आपको कहा था कि सेंटर से कोई रे पास करेगी तो जैसे जाएगी उसी पाथ में वापस आ जाएगी। तो ये जहां से इधर गई उसी पाथ में ये वापस आ रही है। दिखेगी कैसे? क्योंकि इस तरफ तो सेंटर है नहीं ना, तो हम उसको वर्चुअली इधर मिलाएंगे। और सेम टू सेम यहाँ पर ये जो पहले वाली लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो जो रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसको भी हम क्या करें? अगर बैक प्रोड्यूस करें, इसका काम तो क्या है? फोकस से पास होना। तो अब देखो, ये वाली फोकस से पास हो गई, ये जो थी दूसरी, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है? यहाँ पर। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है? इमेज हो जाती है। क्या ये डायग्राम समझ में आया? प्लीज बताओ मुझे, अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा बताती हूँ मैं।
यस और नो कुछ तो बता दो। ओके जी। कार्तिक, कार्तिक आपको समझ आ गया? ओके, तो अब इसका जो हमें पोजीशन लिखनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या है वो? पोजीशन ऑफ इमेज इसमें इमेज हमें मिली है बिहाइंड द मिरर। एक तो ये पीछे की तरफ है बिहाइंड द मिरर, और दूसरा क्या है? बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल इमेज। नेचर कैसा है इसका? नेचर देखो, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यही लिख देती हूँ मैं ऊपर, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज। तो वो नेचर कैसा है हमारे पास? वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल, वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है? देखो इतनी बड़ी इमेज थी, छोटा सा साइज है, तो आप इसको लिखोगे डिमिनिश्ड। तो कन्वेक्स के केस में सिर्फ ये दो डायग्राम होते हैं, मिरर के केस में। समझ आ गए? चलो अब हम एक बार सारा का सारा रिकॉल करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मुझे पहले ये बताओ, आप एक नोटबुक बना रखी है आपने, जिसमें अपने नोट्स ये बना रहे हो आप प्रॉपरली? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हो ना, बाद में लिखते हो ना अपनी नोटबुक में? कार्तिक, सबसे पहले तो आप बताओ, आप लिखते हो? ओके, साथ साथ, वेरी गुड। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि मैं करवा भी बहुत धीरे धीरे ही रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अपने रफ नोट्स बना लिया करो, चाहे साथ में, पढ़ने तो आप नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कुछ भी। आप तीनों भी बना रहे हो ना? जैस्मिन, मोनिका, ओके, भावना। देखो फायदा होगा अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ही फायदा होगा। यस। अब देखो, अब हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा उसका नेचर, कैसा नेचर है, तीसरा उसका साइज। ये सब टेबल में बनाएंगे हम। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है का बॉक्स है, ये पोजीशन ऑफ इमेज का बॉक्स है, फिर उसके बाद उसका नेचर, और फिर लास्ट वाला उसका साइज। और ये है किसके लिए? ये पहले हम कनकेव मिरर का कर रहे हैं, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर हम लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज, फिर हम उसका नेचर बता रहे हैं कि कैसे नेचर की है, फिर हम उसकी साइज बता रहे हैं कि क्या साइज है उसका। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, देखो पीछे वाले पेजेस देखते हैं हम, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तब आपकी जो इमेज है वो फोकस पे बनी थी। अपना पेज पीछे करते जाओ, मुझे तो लर्न है, मैं लिख देती हूँ वहां पर, ठीक है? इंफिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट था तो इमेज आपकी फोकस पे बनी थी।
उसका नेचर कैसा था? रियल एंड इनवर्टेड। और साइज क्या था? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी। पॉइंट साइज था एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ये एक था हमारे पास। अब दूसरा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, कहां पे प्रेजेंट हो? बियॉन्ड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, सी से दूसरी साइड जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तब आपकी इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में। उस टाइम पे भी आपका नेचर कैसा था? रियल एंड इनवर्टेड। उस टाइम पे भी नेचर उसका रियल एंड इनवर्टेड ही। और साइज क्या है? डिमिनिश्ड, छोटा ही बनता है उसमें। इसमें बहुत ज्यादा छोटी थी, इसमें थोड़ी कम छोटी थी, ठीक है, लेकिन है फिर भी छोटी, तो डिमिनिश लिखेंगे इसको। तो हमने ये भी कंप्लीट किया। फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि जब आपकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो सेंटर पे हो, सेंटर मतलब सी पे। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो उस टाइम पे आपकी इमेज भी सी पे है, और उसका नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल होगा तब तब उसका इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है? सेम साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज की आपकी इमेज होगी। तो ये भी हो गई कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस है तब आपकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी। देखो, बियॉन्ड सी थी ऑब्जेक्ट, तब बिटवीन बनी थी, अब बिटवीन पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगी। लेकिन इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। सेम नेचर होगा, रियल एंड इनवर्टेड। और साथ में इसका साइज क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। या तो आप एनलार्ज लिख दो या फिर मैग्नीफाइड लिख दो, आपकी खुद की चॉइस है। तो मैं इसको मैग्नीफाइड लिख रही हूँ। जब छोटी होती है तो उसको डिमिनिश करते हैं, जब बढ़ जाती है तो उसको मैग्नीफाइड, ये लिखते हैं। अब दो रह गए ना हमारे, दो केस रह गए। पहले एक बार ये टेबल कंप्लीट करते हैं, टेबल बड़ी करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सेंटर और फोकस के बाद क्या बात आएगी? जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? एट फोकस, जब फोकस पे प्रेजेंट हो। देखो, जब इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे मिली थी, अब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस पे है तो इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी। अब आपकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। अब वो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तब भी ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है। और इसकी जो साइज है वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, इसको बोलते हैं हम बहुत ज्यादा बड़ी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना मोस्टली इसी को देखते हैं कि कनकेव मिरर में आप डायग्राम बनाओ, उसका नेचर बताओ, उसकी इमेज बताओ, साइज बताओ, सब कुछ यही सब पूछता है वो हमसे। तो उसमें क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो एट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब आपका ऑब्जेक्ट है
बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पी, फोकस एंड पोल, तब आपकी इमेज कहाँ बनी थी? आपको पोजीशन के लिए सिर्फ इतना लिखना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाके बनी थी। जब भी मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसका जो साइज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। इसमें सिर्फ मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, एक्सट्रीमली नहीं आएगा इसके साथ, सिर्फ मैग्नीफाइड। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसके साथ, ये कनकेव मिरर टेबल है, कनकेव मिरर टेबल। क्लियर है कनकेव मिरर टेबल सबको? स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने लेना है तो। उसके बाद कन्वेक्स मिरर टेबल देखते हैं जल्दी से। ओके जी, अब देखो नेक्स्ट पेज पे जल्दी जल्दी बनाते हैं हम कन्वेक्स मिरर टेबल, क्योंकि हमारा लेक्चर ओवर होने वाला है। इसमें एक सेशन 40 मिनट्स का रहता है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं? टेबल। पहले तो इसको वही नेम दे देते हैं। किसकी टेबल है ये? कन्वेक्स मिरर टेबल, कन्वेक्स मिरर टेबल। इसमें तो दो ही लिखने हैं हमें। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, देन उसके बाद नेचर और फिर साइज। अब यहाँ पर हमारे पास होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट उसके बाद नेचर, उससे नेक्स्ट साइज। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी में क्या था? पोजीशन कहाँ बनी थी? एट फोकस, जैसा कि कनकेव में था। नेचर क्या होगा इसका? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है ना हर कुछ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी। ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका साइज एक्सट्रीमली डिमिनिश, क्योंकि फोकस पे पॉइंट वाली इमेज बनती है, एक्सट्रीमली डिमिनिश। और इसका साइज जो होता है वो हमारे पास डिमिनिश हो जाता है। ओहो, इमेज। अब यहाँ पर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल को पी से लिखा, तो पोजीशन कहाँ बनती है? बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो इसकी इमेज में देख लो, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस और पोल के बीच में बन रही। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे आंसर में बिटवीन फोकस एंड पोल। ये कंप्लीट होगी हमारे पास टेबल। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, पहले दिन से लेके ये दोनों टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। होमवर्क ये है आपका अब तक का सब कुछ। लाइट चैप्टर अप टू कन्वेक्स मिरर टेबल, मतलब पहले दिन लाइट की डेफिनेशन से लेकर सब कुछ आपको लर्न होना चाहिए। कल मैं पूछूंगी
पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद मैं लेंस का पोर्शन स्टार्ट करवाऊंगी। कल हमने लेंस से स्टार्ट करना है। इससे पहले ना, सॉरी, लेंस स्टार्ट करने से पहले हम मिरर के वो भी देखेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से लोग जनरली बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके न्यूमेरिकल वगैरह सब करा दूंगी मैं, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.